अंधेर नगरी चौपट राजा कहता है ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहां तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। दोस्तों, आज इतने लोग माशाअल्लाह बैठ करके शायरी सुन रहे हैं। उर्दू जबान जो हमारे इसी मुल्क की जबान है, यह जबान कहीं से आई नहीं। इसी उर्दू जबान ने हारी हुई फौजों के बदन में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके एक बहुत बड़ी हरारत पैदा करके हारी हुई फौजों को जीतने का एक मकसद पैदा किया था। क्या कहने, वाह। यह उर्दू जबान, बेशक उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है। मैं क्यों ना पढ़ूं उर्दू, उर्दू मेरी इज्जत है। वाह वाह। मैं शोराए कराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उर्दू के फरोग का, उर्दू को जिंदा रखने का एक ही रास्ता नजर आता है। जहां इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह लोग खड़े हैं, ये शायर लोग मुशायरे करके आज उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली उर्दू ने यह सोचा था कि मैं इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाकर, अंग्रेजी खत्म करके उर्दू इस मुल्क में चलेगी। लेकिन आजादी की लड़ाई लड़ने में उर्दू ने जितना बड़ा किरदार अदा किया, शायद और किसी जबान में हिंदुस्तान में नहीं किया था। क्या बात है। और आज वही जबान हिंदुस्तान को आजाद करवाकर इस मुल्क में परदेसी बन गई है। हम उर्दू को जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इतने आए हुए लोगों को। ये मैं सब तालियां बजाओ माशाअल्लाह, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आ जाएं। दोस्तों, अभी हमारे आजाद प्रतापगढ़ी साहब बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे। आज इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, नवाज शरीफ और न जाने क्या क्या नाम लेकर के इस मुल्क में राजनीति चल रही है। इंशाअल्लाह 2019 में न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंशाअल्लाह हद कर लिया लोगों ने। आज मुझे याद है दोस्तों, अभी एक जजमेंट आया दिल्ली में, सिख 1984 के सिखों के कत्लेआम पे एक जजमेंट आया जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई। आज ही वो सरेंडर किया उन्होंने, उम्र कैद, जिंदगी भर अब कभी जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो जज साहब ने उस वक्त जजमेंट लिखते वक्त एक रिमार्क पास किया कि 1984 के सिख दंगों का में तो सजा हो गई, लेकिन मुंबई के 1992-93 के दंगों में मारे गए हजारों मुसलमानों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जज ने रिमार्क पास किया कि 2002 में गुजरात में खून की होली खेलने वाले उन गुंडों और कातिलों को आज तक सजा नहीं हुई। जज ने लिखा, उसके अंदर और कहा कि मुजफ्फरनगर में 2013 में मारे हुए मुसलमानों के परिवारों को आज तक इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि सियासी पनाह उनको मिली हुई है आज। क्या बात है। दोस्तों, हमें जीना है इस मुल्क में। तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने कहा था, एक दिन की जिंदगी शेर की 100 दिन गिदड़ की जिंदगी से बेहतर है। याद रखना इस बात को। हम इस मुल्क में किसी के बाप की मेहरबानी से नहीं रहते। हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क को आजाद किया है। और सोच लें सरकारें, ये जुल्म बंद कर दो, नहीं तो इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। बहुत खूब। कितने कम ज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। दोस्तों, साथियों, मुझे गोंडी के लोगों ने एमएलए बनाया। यकीन जानना, मैं सियासत सिर्फ और सिर्फ मुरझाए हुए चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए करता हूं। बेशक। मैं सियासत सिर्फ लोगों की मदद के लिए, और मैं सियासत बिल्कुल ईमानदारी के साथ लोगों की खिदमत के लिए करता हूं। मेरा मकसद कभी नहीं रहा कि मैं कोई मंत्री बन जाऊं, कोई बड़े ओहदे पे आ जाऊं, लेकिन मेरा मकसद यह जरूर रहा है
कि आज इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत है। जब मैं देखता हूं 1992-93 में 2-2.5 हजार लोग मारे गए और आज तक उन कातिलों को सजा नहीं मिली, और 257 लोग बम ब्लास्ट में मार दिए गए 12 मार्च को, तो पूरा देश चिल्ला उठा। एक तरफ 257 की लाश है, एक तरफ 2,500 लोगों की लाश है। 2,500 लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग सब बीजेपी को हटाएंगे इंशाअल्लाह ना। किसको लाएंगे फिर? समाजवादी कहां यहां सत्ता में आने वाली है? समाजवादी तो यूपी में इंशाअल्लाह ताला पटक देगी उठा करके मोदी और योगी को। क्या बात। लेकिन एक बात कहूंगा आज मैं, हमें हटाना है बीजेपी को, तो यहां अगर आएगी तो कांग्रेस और एनसीपी ही आएगी। सत्ता उन्हीं के हाथ में आएगी। अबू आसिम को क्या, गोंडी से एक सीट मिल जाएगी, एक बाइकल्ला से इंशाअल्लाह मिल जाएगी, रईस को लड़ा दूंगा बाइकल्ला से। एक इंशाअल्लाह भिवंडी से मिल जाएगी, 3-4 सीट मिल जाएगी। लेकिन हाथ उठा कर दुआ कर देना कि कांग्रेस और एनसीपी को अबू आसिम की जरूरत पड़ जाए। जिस तरह से मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को एक सीट मिली थी और पूरा परिवार राहुल गांधी का अखिलेश यादव के सामने झुका था कि एक सीट पे मदद दे दो, एक बार अबू आसिम के साथ ये नौबत आएगी इंशाअल्लाह। इन फिरका परस्तों को कैफे किरदार नहीं पहुंचाया तो अपने बाप की औलाद ने फिर तो यकीन नहीं होता था। मैं बार बार कांग्रेस से बोलता हूं कि 2014 के पहले की कांग्रेस नहीं चलेगी। हमको ये वादा करो कि तुम अपना किरदार बदलोगे। इसलिए आपके बीच में चलकर आया हूं। मैं देख रहा था कि 1992-93 बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद आरएसएस पे बैन लगा था और हाई कोर्ट ने कहा कि यह बैन गलत है। कांग्रेस अपील में सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन सीमी पे बैन लगा और दिल्ली की अदालत में गीता मित्तल नाम की एक जज साहिबा ने 252 पेज का जजमेंट दिया कि सिमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसकी जो है इसके ऊपर से जो बैंड उठा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया और आज तक बैंड नहीं उठाया गया। यह इंसाफ है क्या इस देश के अंदर? यह इंसाफ नहीं है। इस देश का संविधान हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई को एक तरह से देखने को कहता है। आज हमें मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। हमारी हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीनें वक्फ बोर्ड की सरकारों ने दबा कर रखी है। अगर वो जमीनें हमारे बाप दादाओं की, जिन्होंने अपनी जमीनों को मस्जिदों, मकबरों और स्कूलों, कॉलेजों के लिए दिया था, वो जमीन हमारे बाप दादाओं को वापस कर दो। तुम्हें किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं, हमारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए हमको। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोस्तों मैं आया हूं, एक गुजारिश करता हूं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहता हूं, हम सबको खुश नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम सबको खुश करना। मैं एक दिन एक ड्रामा देख रहा था। एक कुत्ता अपने गले में एक थैली लटकाए दुकान में पहुंचा। दुकानदार ने देखा कि इसके गले में थैली, उसने थैली खोला, उसने पर्ची लिखी थी ये सामान दे दो, और पैसा उसमें था, पैसा लिया, उसने सामान दिया और गले में सामान बांध दिया। कुत्ता चला। दुकानदार बोला इतना होशियार कुत्ता, इस साला किसका कुत्ता मैं देखने जाता हूं। कुत्ता आगे आगे चला, दुकानदार दुकान बंद करके उसके पीछे पीछे चला। कुत्ता जाके बस स्टॉप पे खड़ा हो गया। उसके बस आई, कुत्ता उसमें घुस गया और जाके कंडक्टर के पीछे जाके दुम हिलाया। कंडक्टर ने देखा कि इसके पास एक उसके गले में कागज बंधा हुआ है, उसे निकाला, बोले फलां जगह टिकट दे दिया। टिकट उसको, दुकानदार पीछे पीछे उसके। बस स्टॉप आया, कुत्ता उतरा नीचे, दुकानदार पीछे गया। जाते 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 एक घर के दरवाजे पर कुत्ता रुका और लात मारा, 3-4 लात। उसका मालिक अंदर से निकला लाठी लेकर के, कुत्ते को 5 लाठी मारा। दुकानदार बोला अरे भाई साहब मैं आपसे पूछता हूं, इतना अच्छा कुत्ता आपने मारा क्यों इसको? बोला एक कमबख्त थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता था, दरवाजा खटखटा दिया, मेरी नींद खराब कर दिया। तो दुनिया में किसी की परवाह मत करो, अपना काम करते जाओ। काम करते जाओ, दुनिया सराहेगी नहीं। अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, हवा चले तो हवा से पनाहे मांगते हैं। क्या रोज गुजर रही मेरे ऊपर
खुदा की कसम, मैं सियासत इबादत की तरह करना चाहता हूं, करता हूं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।